मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह में वाज़ेह कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। 231 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 11 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 23 शहरी मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 4315 हो गई। रावलपिंडी में 26 अफराद डेंगू का शिकार। लाहौर में डेंगू की शरह कम होने लगी। हफ्तावार कारोबार में डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 175 रुपये से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में 178 रुपये का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपये 31 पैसे बढ़कर 175 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये बढ़कर 178 रुपये हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ नौजवानों को खुदी का दर्स देने वाले मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक के मज़ार पे। ये मज़ार लाहौर के हजूरी बाग में बादशाही मस्जिद के पहलू और शाही कला के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये मज़ार सादा मगर पुरवकार है। आइए चल के जानते हैं इस मज़ार के बारे में और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के बारे में। नाजरीन, इस वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में मुनीब इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मज़ार इकबाल को इस जगह बनाने का मकसद क्या था? जी, एक तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की हुई है कि मुझे अपनी मस्जिद की दीवार या मीनार के साए में कब्र की जगह इनायत फरमा दें। तो जब अल्लामा साहब फौत हुए थे तो सरज़मीन हिजाज़ तो उनकी मैयत ले जाना उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। तो जो उनके साथी थे या एकाबरीन थे, मुसलमान एकाबरीन लाहौर के, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि लाहौर में जो सबसे बड़ी और अजीम मुसलमानों की मस्जिद है उसके साए में अल्लामा साहब को दफन किया जाए। तो उस वजह से उस दौर में मुकामी तौर पे बड़े सगीर के लोगों को अंग्रेज़ ने हुकूमत दे दी हुई थी। सूबाई हुकूमत यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी की थी। एक साहब थे सर सिकंदर हयात, वो वज़ीर आज़म थे तब पंजाब का वज़ीर आज़म होता था। तो उनसे ये अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब ने गुजारिश की कि हमें ये जगह इजाज़त दी जाए यहाँ पे अल्लामा साहब को दफन करने की। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर वो उन्होंने गवर्नर के पास गए पूरी डेलीगेशन लेके कि जी हम अल्लामा साहब को इधर दफन करना चाहते हैं। तो फिर गवर्नर ने वाइसरॉय से, उस वक्त के जो अंग्रेज़ वाइसरॉय था, उससे इजाज़त लेके दी और फिर अल्लामा साहब को यहाँ पर दफन किया गया। सर, इस मज़ार का नक्शा किसने पेश किया था? जी, इसके लिए इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने अल्लामा साहब के बड़े करीबी दोस्त थे नादिर शाह, बादशाह अफ़गानिस्तान। तो वो अगरचे अल्लामा साहब की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे, तो जो उनके फर्जंद थे ज़ाहिर शाह, वो तब बादशाह थे। उन्होंने पहले नक्शा भेजा एक मज़ार के लिए बना के, पर वो बहुत वेस्टर्न डिज़ाइन का था। अच्छा। फिर जो अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब थे उन्होंने अप्रोच किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन का जो शाही आर्किटेक्ट था, मेरा ख्याल है बहादुर यार जंग उनका नाम था, शायद मुझे नाम नहीं सही तरह से याद आ रहा। तो वो आए, उन्होंने फिर जो नक्शा उन्होंने दिया वो भी कोई बहुत नुस्वानी टाइप था। उसमें इस तरह लगता था जिस तरह किसी परिंदे को किसी पिंजरे में कैद किया गया। तो फिर जो अल्लामा साहब के करीबी साथी थे चौधरी मोहम्मद हुसैन, उन्होंने वो आर्किटेक्ट साहब को बुलाया, इधर बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बिठाया और उनको दिखाया कि जी देखें, एक तरफ मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है जो कि इस्लाम की दीनी कुव्वत की निशानी है, और दूसरी तरफ शाही किला है जो इस्लाम की दुनियावी कुव्वत की निशानी है। तो उसके दरमियान में हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार ऐसा होना चाहिए कि उससे सादगी, मजबूती और कुव्वत नज़र आए, या वो इन चीज़ों की अलामत हो। और यही चीज़ें अल्लामा साहब की शख्सियत और कलाम का जो है ख़ासा थी एक तरह से। तो फिर ये फाइनली ये तीसरा एक किस्म का नक्शा था जिसको अप्रूव हुआ, और इसमें मुगलिया तर्ज तामीर भी है, पर बड़े सगीर की
जदीद इस्लामी तामीर का भी नक्शा। तो ये सारी चीज़ों को जो बरे सगीर के मुसलमानों की सकाफत और आर्किटेक्चर था उसको एक तरह से इकट्ठा करके तो ये मज़ार बनाया गया है। और दूसरी ये कमेटी की भी और अलामा साहब की भी ख्वाहिश थी कि मज़ार की जो छत है वो मस्जिद के फर्श से ऊंची ना हो सके, ना जाए, तो इसलिए मज़ार के ऊपर गुंबद नहीं बनाया गया। अब यहाँ से ऊपर तो आपको नजर नहीं आता, पर ऊपर एक फ्लैट पिरामिड है, उसको आर्किटेक्चर में फ्लैट पिरामिड कहते हैं, इस तरह सीढ़ियों की तरह। और उसकी वजह ये है गुंबद ना बनाने की कि फिर अगर गुंबद बनता तो वो फर्श से ऊंचा हो जाता। तो ये गुस्ताखी अलामा साहब कभी भी पसंद ना करते। इस मज़ार की तामीर का काम कब शुरू हुआ, किसने कराया और कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? हाँ जी, ये तो असल में ये मज़ार जो है ये अलामा साहब के जो अकीदतमंद थे ये उनकी मोहब्बत से बना। तो उन्होंने मतलब इसमें किसी हुकूमत का कोई खर्चा नहीं हुआ। अंग्रेज़ की हुकूमत ने भी कहा था उस वक्त जो पंजाब की हुकूमत थी, सर खिज़र आटवाना साहब बाद में बन गए वज़ीर आज़म, उन्होंने भी कहा कि जी हम दे देते हैं, और कई मुखय्यर हज़रात ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलामा साहब के अकीदतमंदों से ही ये मज़ार बनवाएंगे। और एक तो उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूशन जमा की, फिर उन्होंने एक कोई चंदे की अपील नहीं की, पर उन्होंने अलामा साहब की तस्वीर छपवा के उनको अखबार में इश्तार दिया कि जो भी अलामा साहब के मज़ार में हिस्सा डालना चाहता है वो ये अलामा साहब की तस्वीर परचेज़ कर ले। ताज कंपनी वालों ने वो शायद तस्वीर शाया की, तो वो तस्वीर हज़ारों के हिसाब से फ़रोख्त हुई। तो उसकी जो फंड्स जमा हुए सारे, तो ये 1946 में इन्होंने तामीर फाइनली शुरू की और 1950 में ये मुकम्मल हुई। बीच में 4 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि ये पत्थर ख़ास राजस्थान से या कहीं से आता था। अच्छा। और वो 1947 में जब पार्टीशन हुई है तो वो फिर ट्रेन्स भी सारी मसरूफ़ थी और वो सारा मसले मसाइल थे, तो वो कुछ अर्सा के लिए डिले हो गया। और फिर ये अंदर वाला जो पत्थर है वो नादिर शाह के फरजान ज़ाहिर शाह ने भेजा था। वो मैं अंदर भी आपको सर, जो आप पत्थर की बात करें जो बैरूनी सतह पे इस्तेमाल हुआ है, बैरूनी पत्थर की। जी, ये कौन सा पत्थर है, कोई इसका नाम? ये संगे सुर्ख इसको मेरा ख्याल है उर्दू में कहते हैं, रेड सैंडस्टोन है। ये वही पत्थर है जो बादशाह मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। सर अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं। सर बताइएगा कि इस मज़ार के अंदर कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पत्थर है? जी, ये तो यहाँ का मुकामी बरसगीर का संगे मरमर है। ये जो पत्थर है सारा, ये ऊपर ये जो चबूतरा है, ये ऊपर जो तुर्बत है, ये जो कतबा है, ये अफगानिस्तान के बादशाह ने भेजा हुआ है। ये ख़ास किस्म का अफगानी पत्थर है। अच्छा। इसमें जो ये नीली आप देख रहे हैं और स्याह देख रहे हैं, ये लाजवत लापिस जिसको कहते हैं, ये उसका बॉर्डर है। अच्छा। और इसकी खताती जो है कतबे की, ये अफगानिस्तान से होके आई बनी हुई है। मतलब उन्होंने अफगानिस्तान से ही बना के खताती करवा के भेजी थी। ये फिर जो पुरानी आयात हैं यहाँ पे, ये एक सदीदी साहब थे कैलीग्राफिस्ट, ये उन्होंने किया हुआ है। और ये परवीन रकम साहब ने अलामा साहब के अशार जो छत पे लिखे हुए हैं, ये सारे फारसी के अशार हैं। उस पर कई लोग एतराज़ करते हैं कि उर्दू के क्यों नहीं है, पर उसकी वजह यह है कि अलामा साहब की सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो फारसी स्पीकिंग है। उनका कलाम का भी मेजर हिस्सा फारसी में है। उर्दू में उनका हिस्सा है जो कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास पैगाम था उनका। पर जो पूरे आलम इस्लाम के लिए जो बड़ी तस्वीर वाला पैगाम है वो फारसी में है। तो ताकि उनकी एक अफाकियत जो है वो जाहिर हो, इसलिए फ़ारसी के अशार यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। और ये जो कतबा है इसका बड़ा एक ख़ास किस्म का पत्थर है, इसके बीच में से रोशनी गुजरती है। और सर अगर ये शैंडलियर की बात की जाए, ये जो ऊपर लगाया गया है जी, ये यहाँ का सकाफत की, बरसगीर की सकाफत की निशानी है जी। ये क्योंकि ये मज़ार एक तरह से ना ही सिर्फ बरसगीर की जो अलामा साहब की सोच और फिक्र थी उसकी नुमाइंदगी करता है, बल्कि अफाकियत जो पूरी दुनिया के लिए अलामा साहब की शायरी और पैगाम था, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। तो बुनियाद तो